मेरे दोस्त, आपका एग्ज़ाम नज़दीक होते हुए मैं ऑब्जेक्टिव मेरे दोस्त, आपके एग्ज़ाम के लिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। और वेक्टर यानी सदिश जो प्रश्नावली आपका 10.1 है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। वेक्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में उठाया जाता है, ठीक है ना। कम से कम कहेंगे 10 से 15 क्वेश्चन वेक्टर से तो बनेंगे ही बनेंगे। तो आपको वेक्टर को बहुत अच्छे से और कंसेप्ट से सीखना है, ठीक है। क्योंकि यह सदिश है, इसमें डायरेक्शन का खेल भी देखा जाता है कि डायरेक्शन किधर से किधर होगा। तो इसको बहुत बारीकी से आपको सीखना होगा। तो आइए 10.1 को हम लोग समझते हैं। देखिए 10.1 में पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में, ठीक है ना, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेख खींचना है। तो जब भी आपको ऐसा कुछ आलेख खींचने को बोलेगा, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले देखिए एक यानी स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले आपको इस तरह का डायग्राम बना लेना है, ठीक है। आपको सबसे पहले इस तरह का डायग्राम बना लेना है। इसको पूरब कर लेना है और इसको पश्चिम कर लेना है और इसको उत्तर और इसको दक्षिण, इसको दक्षिण आप कर लेंगे। ऐसा करने के बाद अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, उत्तर से 30 डिग्री पूरब में बोला है। तो अब देखिए मेरे दोस्त, जो यह डायरेक्शन होता है ना, देखिए सबसे पहले तो यह तो पूरब हो गया और यहाँ से इधर पश्चिम हो गया और यहाँ से इधर उत्तर हो गया और यहाँ से नीचे क्या हो गया, दक्षिण हो गया। तो देखिए मेरे दोस्त, जो हमारा यह डायरेक्शन होता है इस एरिया का, यह होता है उत्तर पूरब का डायरेक्शन, ठीक है ना। यह उत्तर पूरब का डायरेक्शन होता है। और जो यह एरिया होता है, यह पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम कहेंगे, यह इसका डायरेक्शन होता है, यानी पश्चिम उत्तर का यह डायरेक्शन होता है। और जो यह एरिया का डायरेक्शन, इसमें कोई वस्तु आएगा तो आप बोलेंगे वह पश्चिम दक्षिण दिशा में है, ठीक है ना। पश्चिम दक्षिण दिशा का यह डायरेक्शन होता है। और जो यह एरिया होता है वह दक्षिण पूरब एरिया का डायरेक्शन होता है। तो हम लोगों को बोला है कि उत्तर पूरब दिशा में, तो सबसे पहले आप कहीं यहाँ मान लेंगे बिंदु की, कोई वस्तु कहाँ पर है, यहाँ पर, और मूल बिंदु से ऐसे आप खींच लेंगे, ठीक है ना। खींचने के बाद अब ये क्या बोला है, उत्तर से, यही मेन पॉइंट है, बोला है उत्तर से 30 डिग्री। तो उत्तर कहाँ है, इधर, तो आपको इधर से 30 डिग्री बनाना है, ठीक है ना। तो इधर से आपका 30 डिग्री बनेगा। तो अब आपका यही डायग्राम हो गया, क्योंकि देखिए उत्तर से 30 डिग्री पूरब में, क्योंकि यह उत्तर पूरब डायरेक्शन है, तो उत्तर से 30 डिग्री पूरब में हो गया ना। विस्थापन का आलेख खींचिए, तो हमारा यह विस्थापन का आलेख हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आपका यही ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो आइए सेकंड के कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, समझ लेते हैं। देखिए सेकंड में पहला बोला है, पहले यह जो दिया गया है डायरेक्शन पढ़ लीजिए। निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सदिश है और इनमें से कौन अदिश है। तो देखिए, यदि कोई राशि रहता है जो कि पहले से ही सदिश होता है, जैसे में बल हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, यह सदिश होता है। और इसके अलावा कोई मान लीजिए कोई ऐसा राशि अचर संख्या देता है और अचर संख्या में डायरेक्शन जोड़ देगा तो वह सदिश हो जाएगा, ठीक है। तो आइए पहला देखिए 10 केजी। केजी किसका मात्रक है, द्रव्यमान का। तो द्रव्यमान क्या होता है, अदिश राशि। इसका मतलब यह भी हमारा क्या होगा, अदिश राशि। पहला का राइट आंसर होगा यह अदिश राशि। सेकेंड नंबर पर आइए, सेकेंड नंबर में बोला है कि 2 मीटर। देखिए इसमें फोकस कीजिएगा, ओनली आपको 2 मीटर देता तो हमारा अदिश राशि होता, क्योंकि मीटर दूरी का मात्रक होता है और दूरी हमारा अदिश राशि होता है। लेकिन इसमें क्या बोला है, 2 मीटर,
उत्तर पश्चिम, देख रहे हैं यह डायरेक्शन लगा दिया यानी दिशा, यह पूरा परिमाण हो गया और यह दिशा हो गया, तो सदिश राशि हो गया। ठीक है ना, दूसरा का राइट आंसर होगा सदिश राशि। 3 नंबर में दिया है 40 डिग्री, तो अब देखिए 40 डिग्री यहाँ लगा देता उत्तर पश्चिम, चाहे पूरब दक्षिण लगा देता, तो यह लगा देता तो हमारा सदिश राशि हो जाता। अब 40 डिग्री से कोई पता नहीं चल रहा है कि 40 डिग्री किस दिशा में कह रहा है, आपको इससे किसी पर्टिकुलर दिशा का पता चल रहा है कि 40 डिग्री किस दिशा में जाएं, उत्तर पश्चिम की पश्चिम दक्षिण किधर जाएं, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो जब दिशा का पता नहीं चलेगा तो हमारा यह अदिश राशि हो जाएगा। तो 3 का राइट आंसर होगा अदिश राशि। 4 नंबर में आ जाइए। 4 नंबर में दिया है वाट, तो मेरे दोस्त शक्ति का मात्रक वाट होता है और शक्ति अदिश राशि होता है, यह आपको याद रखना होगा। तो 4 का राइट आंसर होगा अदिश। 5 में आइए। 5 में दिया है 10 के पावर -19 कूलम्ब। तो देखिए आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि कूलम्ब क्या होगा, कूलम्ब कौन सी राशि है, कूलम्ब अदिश राशि होता है। तो मेरे दोस्त 5 का राइट आंसर होगा अदिश राशि। अब आ जाइए 6 नंबर। 6 नंबर में दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ओनली 20 रहता तो हमारा अदिश राशि हो जाता, लेकिन 6 का देखिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है, जो यह मात्रक दिया गया है यह मात्रक होता है त्वरण का। ठीक है ना, तो त्वरण हमारा सदिश राशि होता है, तो इसलिए 6 का राइट आंसर होगा सदिश। ठीक है, आइए 3 नंबर भी हम लोग देख लेते हैं। 3 नंबर में बोला है कि निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए, यानी इसमें भी हम लोग को सदिश सदिश बताना है। देखिए पहला का बोला है समय कालांश, तो समय कालांश देखिए मेरे दोस्त समय अदिश राशि होता है। ठीक है, तो पहला का राइट आंसर होगा अदिश राशि। सेकेंड में बोला है दूरी, अभी मैंने बताया कि दूरी हो चाहे चाल हो यह सब अदिश राशि होते हैं। 3 नंबर में बल, बल सदिश राशि होता है, आप याद रखिएगा। 4 नंबर में वेग दिया है, यह भी सदिश राशि, वेग और बल त्वरण यह सब सदिश राशि होते हैं। 5 नंबर दिया है कार्य, मेरे दोस्त कार्य अदिश राशि होता है, कार्य ऊर्जा, ठीक है ना, यह सब अदिश राशि होता है। तो आप 1 2 3 समझ गए हैं। अब आइए इसके जो बच्चे हैं क्वेश्चन वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 4 नंबर देखिए 4 नंबर में क्या दिया है, डायरेक्शन बोला है कि आकृति 10.6, अच्छा यह आकृति की बात कर रहा है, यह फिगर की एक वर्ग, यह वर्ग है, में निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए। ठीक है, हम लोग को सदिशों को पहचानना है कौन क्या है। पहला में बोला है सह आदिम, तो सबसे पहले आप फोकस कीजिएगा कि सह आदिम कहते किसको हैं। ठीक है, देखिए सह आदिम, सह आदिम का देखिए मतलब होता है ना कि एक बिंदु से कितने सदिश निकल रहे हैं। मान लीजिए कि यह बिंदु है, इस बिंदु से एक सदिश इधर निकल रहा है, एक सदिश इधर जा रहा है, एक सदिश इधर जा रहा है, और इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और यहाँ पर ओ है। तो देखिए सह आदिम सदिश ओ ए ओ बी ओ सी हैं, क्योंकि तीनों का जो ओरिजिन है तीनों कहाँ से निकल रहे हैं, एक ही बिंदु से निकल रहे हैं, तो तीनों क्या हो जाएगा सह आदिम सदिश। ठीक है ना, मान लीजिए यह कोई सदिश है, पॉइंट है और यहाँ से एक इधर और एक यहाँ से नीचे आ गया, यह मान लीजिए पी है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर ओ है, तो ओ पी और यह ओ पी और यह ओ क्यू क्या हो जाएगा, यह ओ पी और ओ क्यू सह आदिम सदिश हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों एक ही बिंदु से निकल रहा है। तो देखिए जब भी कोई सदिश, इसका परिभाषा सुन लीजिएगा कि 2 या 2 से अधिक सदिश जब एक ही बिंदु से निकलते हैं तो उस सदिश को सह आदिम सदिश कहते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला में बोला है कि सह आदिम सदिश, यानी इस फिगर पहचानना है कि सह आदिम सदिश कौन है। तो देखिए पहचानना है, तो देखिए इस पॉइंट से एक वेक्टर इधर निकल रहा है और इस पॉइंट से एक वेक्टर इधर निकल रहा है, तो वेक्टर ए और वेक्टर डी सह आदिम सदिश होंगे, और फिगर में कहीं कोई कहीं से नहीं निकल रहा है, इस पॉइंट से सिर्फ एक ही निकल रहा है। ठीक है ना, तो यह नहीं होगा। पहला का होगा वेक्टर ए और वेक्टर डी सह आदिम होगा। सेकेंड बोला है समान, समान सदिश का मतलब जानते हैं क्या होता है कि ऐसा सदिश जिसका डायरेक्शन और
समान सदिश उसे कहते हैं जिसका डायरेक्शन यानी दिशा और परिमाण दोनों समान हो, उसे समान सदिश कहते हैं। तो देखिए वेक्टर ए और वेक्टर सी, देखिए मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन दिशा अलग अलग है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो यह समान सदिश नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। और भी देखते हैं, हाँ देखिए यहाँ पर वेक्टर डी और वेक्टर बी, देखिए लंबाई क्या है दोनों का सेम है और डायरेक्शन भी देखिए यह इधर जा रहा है यह भी इधर जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है यानी यह समान सदिश होगा। तो सेकंड का राइट आंसर होगा वेक्टर बी और वेक्टर डी समान सदिश होगा। देखिए 3 नंबर में बोला है संरेख परंतु असमान, यानी इसमें आपको बताना है कि कौन सदिश संरेख है लेकिन वह असमान होना चाहिए, ठीक है ना, वह असमान भी होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला बात कि वेक्टर डी और वेक्टर बी संरेख हैं लेकिन यह समान है। समान क्यों है कि दोनों का डायरेक्शन एक ही दिशा में है और परिमाण भी सेम है, लेकिन हम लोग को बोला है असमान। तो देखिए वेक्टर ए और वेक्टर सी संरेख हैं क्योंकि देखिए इनका परिमाण सेम है और डायरेक्शन अलग अलग है, तो डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से यह असमान सदिश हो जाएंगे, लेकिन परिमाण सेम है तो यह हमारा संरेख सदिश हो जाएंगे। यानी थर्ड का राइट आंसर होगा वेक्टर ए और वेक्टर सी। तो आइए 5 नंबर भी हम लोग देख लेते हैं। 5 नंबर का क्या बोला है, डायरेक्शन की निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में दीजिए। इन चारों में से सही और गलत बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। पहला का बोला है वेक्टर ए तथा माइनस वेक्टर ए, ठीक है ना, यह वेक्टर का चिन्ह है, थोड़ा किताब में मिस प्रिंटिंग है। तो बोला है वेक्टर ए तथा माइनस वेक्टर ए संरेख हैं। तो आप ही देखिए इस फिगर में वेक्टर ए और वेक्टर सी संरेख नहीं हैं, बिल्कुल 100% संरेख हैं, क्योंकि देखिए इसका डायरेक्शन इधर जा रहा है और इसको आप इधर पलटिएगा, यानी जो इसका डायरेक्शन इधर है अब आप इसको इधर पलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का सी वेक्टर हो जाएगा। तो माइनस सी वेक्टर और वेक्टर ए संरेख नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है। देखिए सेकंड में बोला है कि दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। देखिए दो संरेख सदिशों का परिमाण समान होता है क्योंकि देखिए वेक्टर ए और वेक्टर सी का परिमाण समान है, ठीक है ना, वेक्टर डी और वेक्टर बी का परिमाण समान है और यह संरेख भी हैं, लेकिन आप हमेशा नहीं कह सकते हैं कि उसका परिमाण समान होगा, ठीक है ना, यह गलत होगा। केस में हो सकता है किसी केस में दे दे परिमाण समान होगा तो वह चल जाएगा, लेकिन ऑलवेज हमेशा बोल देगा तो मेरे दोस्त हमेशा नहीं होता है, ठीक है ना, यह सदैव बोला है, यही गलत बोल दिया है, यानी सेकंड होगा असत्य, पहला सत्य होगा। 3 नंबर में देखिए क्या बोला है, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। फिर तो वही बात आ गया, सेकंड में बोला है कि समान परिमाण के दो सदिश संरेख होते हैं, नहीं होते हैं। तो थर्ड में बोला है कि समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख सदिश होते हैं, नहीं होते हैं। समान परिमाण होने की वजह से संरेख थोड़े हो जाएंगे, यह कोई ज़रूरी नहीं है मेरे दोस्त, कभी काल हो सकता है जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, लेकिन हमेशा के केस में नहीं होगा, ठीक है। 4 नंबर में बोला कि समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं, नहीं होते हैं, कभी काल होंगे, हमेशा के केस में नहीं होंगे, ठीक है ना। यह लिख देता है यहाँ पर कि कभी कभी हो जाता है तो कभी कभी हो जाता, लेकिन फिलहाल के लिए यह असत्य होगा, ठीक है ना, क्योंकि क्लियरली यानी क्लियर रूप से पूरा नहीं बोला है। तो हमारा 4 का राइट आंसर होगा असत्य है। तो 10 पॉइंट एक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसी के साथ अब इसके नेक्स्ट प्रश्नावली 10.2 में ही मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।